रवि जी, जो ये 96 रन बने हैं, इस मैच को आप कहां तक देख रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से शुरुआत की थी ऐसा लग रहा था कि पूरे ओवर खेल ही नहीं पाएगी शीतलगंज की टीम, लेकिन क्या बढ़िया बैटिंग की, खास करके अफरीदुल, टिंकू यादव, विकास और रमेश ने निश्चित तौर पर 96 करता हूं। राहुल भाई अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहां पर बैठे हैं सर लोग। रफ्तार से गिरफ्तार किया है सुरजीत सिंह, बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। अश्विनी, मैं बहुत बार कह चुका हूं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन होता है, कभी कभी वो आपका बहुत ही वीकनेस बन जाया करता है। क्या जरूरत थी कभी तो ऑफ स्टंप पर जाने की? अपने लेग स्टंप को खोल ही तो दिया और जाकर के स्टंप से टकराते हुए। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शुरुआत कही जाएगी। जैसे भी यहाँ पर वार्तालाप हमारी और आपकी रवि की चल रही थी, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट निकाला है सोनू ने। और आ रहे हैं सुरजीत सिंह का स्थान लेने के लिए सचिन। विकेट दिया है सोनू, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए शॉट ऑफ लेंथ गया, तो पहले गेंद वहां पर सचिन। राहुल ने बिल्कुल शॉट ऑफ लेंथ गए थे और वहां पर मौका था यहाँ पर सचिन को हाथ खोलने का, और इसे जो है स्क्वायर लेग के ऊपर से लंबा ऊंचा छक्का दागा है सचिन ने। इसके जबरदस्त रोचक सेमीफाइनल चल रहा है। फाइनल के पहले एक और जबरदस्त सेमीफाइनल, और इस बार हवा में गए, पावर प्ले का फायदा मिल जाएगा। स्कोर पहुंच गया है दहाई के आंकड़ों में 10 रन। इस तरीके से गोरेलाल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका था। एक छक्का लगाया है इस ओवर में, एक छक्का लगाया है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर वॉलेंटियर है, प्लीज दर्शक को यहाँ पर खामोश रखें। और उठा है लोग आपके क्षेत्र में, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। सभी उपस्थित यहाँ दर्शकों को कि जो स्पेशल हमारा गेस्ट बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं, उसकी तरफ से दाहिनी तरफ से कोई दर्शक नहीं जाएगा। प्रशासन की यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं और उसका आप लोग पालन करेंगे। आज के दिन, आज आपका दिन है। आज स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो रहा है यहाँ पर ये टूर्नामेंट का ये मुकाबला। बढ़िया गेंद इस बार लोअर जेट्री की टप्पा पड़ने के बाद अश्विनी तकरीबन बैट की 6 इंच नीचे से निकल गई और बढ़िया विकेट कीपिंग का वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला। घुटने के बल जाकर के गेंद को गैदर कर लिया, वापस किया जा रहा है गेंदबाज के पास सोनू, जिन्होंने पहला ओवर का जो जिम्मा सौंपा था कप्तान शीतलागंज ने। अब तक हावी नजर आई है बल्ले पर, क्योंकि पहला विकेट जल्दी गिरा था पहली गेंद पर। उसके बाद से अच्छी खबर ली है और एक बार फिर से गेंद काटने जा रही है। पहला ओवर चल रहा है और ओवर की समाप्ति होते हुए एक ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर। यह है किशनगंज की टीम का स्कोर। एक विकेट तो पहली गेंद पर मिला रवि, लेकिन उसके बाद से बल्लेबाज गोरेलाल और सचिन ने क्या जबरदस्त वापसी कराई है। शॉर्टेज गेंद को हुक किया और ये सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। 90 में 4 रन। संडवा चंडिका जो क्षेत्र है लगभग यहाँ एक गौराडांड एक गांव पड़ता है, वहां से आते हैं। और बहुत शानदार ये बैट्समैन है, दोनों खिलाड़ी युवा है। प्रतापगढ़ के ये उगते हुए सूरज आप कह सकते हैं। सूर्य थे वो कुव्वत, क्षमता और बाधा रखते हैं, मैदान के चारों ओर शूस लगाने की क्षमता रखते हैं। टोटल स्कोर क्या पहुंचा है 24 रन। कुछ करना होगा बॉलर विकास को। स्पार्क को शानदार खेला है, खिलाड़ी है उस क्षेत्र में, और ये कैच ऑफ होता हुआ कि बड़े मैच का दबाव है। मुझे ऐसा लगता है एक आसान सा कैच आप कह सकते हैं। मिस्टाइप स्ट्रोक था, टाइमिंग इतनी अच्छी कर नहीं पाए थे। मुझे लगता है बड़ा जीवन दान दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि आपने कैच नहीं, आपने मैच छोड़ा है। रंजीत जैसे बैट्समैन का कैच छोड़ना, और ये आसान कैच था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये दूसरा ओवर चल रहा है, आज ये बहुत अच्छी गेंद
कट बिहाइंड की जोरदार अपील विकेट कीपर अंकुर यादव की अगर बात करें तो इलाहाबाद के क्षेत्र से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे इलाहाबाद के क्षेत्र से आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या है मुकाबला। स्पार जिसको खेला है लॉन्ग ऑन पर उस क्षेत्र में खिलाड़ी है टिंकू यादव, 1 रन मिलेगा। टोटल स्कोर जौकोशा है सिंगल की सहायता से 26-97 रनों के जवाब में। पहले ओवर से 18 रन बनाए थे, अगर वहां से वो कैच पकड़े गए होते बॉलर विकास को कुछ करना होगा। स्पार के तुलना से स्ट्रोक खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस बॉल पर छक्के की छाप लगी हो। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वही 2 ओवर में 17 रन थे, शीतलागंज के 2 विकेट गिरे थे। और जिस तरीके से पहला विकेट बहुत जल्दी गिरा था, बिना किसी रन पर पहला विकेट गिर गया था, तो अब तक 32 रनों की एक अच्छी साझेदारी मैं कह सकता हूं। प्लेटफॉर्म पर ला चुके हैं किशनगंज को। रमेश चले और से खेल दिया है, बोर्ड ऑफ हेड का इस्तेमाल किया है। बहुत ही उम्दा साथ, बिल्कुल धोनी स्टाइल में खेला गया हेलीकॉप्टर साथ था। लंबे ऊंचे कद के प्लेयर है सचिन, तो इनसे बचना ये अपने आप में एक अलग तरह की गेंदबाजी करना होगा आज रमेश को। लेकिन बहुत ही बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन, और उनके सामने है शीतलागंज के गेंदबाज समेश। और यहां पर अपील की जा रही है अंकुर, अफरीदुल और बल्लू के द्वारा। उत्साह ज्यादा विश्वास कम, इस अपील में अंपायर ने खारिज किया। कोई भी क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, सचिन अपनी गेंद की लंबाई को कम किया था। और यहां पर अपील की जा रही है अंकुर के द्वारा, अफरीदुल, रमेश के द्वारा, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं, क्योंकि बहुत बड़े मैचों का अनुभव है जो दोनों हमारे यहां पर मुख्य भूमिका में दिख रहे हैं। बहुत बड़े मैचों का रमेश दौड़ना प्रारंभ किया है और से पुनः उछाल कर खेलना चाह रहे थे। क्या कमाल की गल, जहां पर मैं कह रहा था अगर शीतलागंज यहां पहुंची है तो निश्चित तौर से इस गेंदबाज का बहुत ही हरफन मौका खेल रहा है पिछले मैच में। और यहां पर पहली बॉल पर चौका लगाया था सचिन ने, उसके बाद बिल्कुल इनको तरसा दिया है। अपनी कटर गली में मौजूद है अफरीदुल। रमेश चले और इसे उछाल कर खेलना चाह रहे थे, बल्ले का टॉप एज लेकर गई थी गेंद। वहां पर रमेश सही से अगर गेंद को वहां पर जज किए होते तो निश्चित तौर से यहां पर घोड़ेलाल को खतरा हो सकता था। सही से टाइम नहीं कर पाए थे, तो वहां पर अब स्ट्राइक पर होंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज संजीत। इस 1 रन के सहारे टोटल स्कोर पहुंच चुका है किशनगंज का 37 रन। और इसी बीच चले रमेश और इसे सीधे बल्ले से खेल दिया है और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाद। रंजीत ने तो इस चौके के सहारे स्कोर कार्ड में परिवर्तन होता हुआ किशनगंज के 41 रन। दूधिया रोशनी में नहाया हो पूरा स्टेडियम। इस बार सामने की तरफ खेला हुआ स्टोक छक्के की बदौलत यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 47 रनों पर जा पहुंचा है। क्या खूबसूरत शॉट था ये गोरेलाल का। शॉट में आ रही थी गेंद, बिल्कुल बल्ले को छुड़ाकर वहां पर मार दिया था हेलीकॉप्टर के अंदाज में। गेंद लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। सभी फील्डर दर्शक में तब्दील हो गए जब ये छक्का जा रहा था बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही शानदार शॉट था ये। बैट पर जाकर के गेंद जब संपर्क हुई तो वो मधुर ध्वनि कानों में आकर पड़ी। कितना मधुर साउंड निकल कर आया था सामने जब गोरेलाल के पल्ले से जाकर के टकराई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेहतर शॉट था ये। हार्ड हिटर बल्लेबाज गोरेलाल 33 नंबर की जर्सी में उम्मीद की किरण जगाती है आज की पहाड़ा पड़ेंगे। ये सिंगल और दोस्त में काम नहीं हो रहा है। इस बीच अगली गेंद एक मरतबा फिर से खेलना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप के करीब 1 इंच बाहर से गुजर गई। तो स्कोर इस समय आपको बता दे रुका हुआ 47 रन और चौथा ओवर चल रहा है जीवन पैथोलॉजी सेंटर की तरफ से।
ओवर की जो शुरुआत कर रहे हैं उनका नाम है गेंदबाज के टी टिंको। इस ओवर में अगली बार राइट हैंड से राउंड द विकेट कॉल बनाते हुए बहुत शानदार शॉट दर्शक दीर्घा के पास। जितनी तारीफ की जाए कम है इस स्ट्रोक की। बिल्कुल जैसे ही देखो पैरों पर गेंद आ रही है, जस्ट फ्लिक अप द रिस्ट जिसे बोलते हैं, हैंडल के साथ ही घुमा दिया था। गेंद मिड विकेट दर्शक दीर्घा के उस पार चली गई 6 रनों के लिए। तकरीबन ये 82 से 85 मीटर का लंबा छक्का था। ये गोरेलाल का जो आत्मविश्वास है वो निश्चित ही 7वें आसमान पर चला गया होगा जब ये छक्का लगाया उन्होंने, क्योंकि ये गेंद बहुत ही बाहर की तरफ थी और उसे घसीट कर निकाला था। इस बीच अगली गेंद इस ओवर में बहुत शानदार गेंद थी, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला। स्कोर पहुंच चुका है 59 रनों पर। मानो स्प्रिंट सा लग गया हो स्कोर में, उछल रहा है, कूद रहा है स्कोर। हो भी क्यों ना, जिस तरीके से आतिशी बल्लेबाजी की है आज गोरेलाल ने, यहां पर उपस्थित एक एक दर्शकों के दिल में राज किया है। आज इस बल्लेबाज ने जगह बना ली है 33 नंबर की जर्सी में। खूबसूरत बल्लेबाजी आनंदित करते हुए सभी दर्शकों को उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, आग उगल रहा है इस समय गोरेलाल का बल्ला। क्या खूबसूरत छक्का था ये, सीधे बल्ले से खेला बस्टो। 48 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय गोरेलाल। ये हमारे स्कोरर महोदय जानकारी देते हुए कलम की अच्छी कहानी इस समय लिख रहे हैं और इस छक्के की बदौलत स्कोर पहुंच गया है 65 रनों पर। चौथा ओवर चल रहा है टिंकू के द्वारा, महंगा ओवर जा रहा है। इस ओवर में अब तक 4 छक्के लग चुके हैं, जिसमें से 3 तो लगातार लगा दिए हैं। लगातार 6 छक्के पर श्याम गुप्ता जी की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार है, लेकिन 6 तो नहीं लगेंगे, लेकिन लगातार 3 लगा दिया है गोरेलाल ने। इस ओवर में अगली बार बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन लेग स्टंप के करीब 2 इंच बाहर से गुजर गई। धीमी गति की गेंद थी परिवर्तन के तौर पर, और ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा कमिट हो गए थे, इस वजह से वो गेंद की लाइन पर नहीं आ सके। और गेंद यहाँ पर डॉट डिलीवरी की जगह वाइट होती हुई इस वाइट के सहारे स्कोर पहुंच गया 66 रन। अब जीत के लिए मात्र 31 रनों की आवश्यकता है, मात्र 31 रनों की आवश्यकता है अब जीत के लिए यहाँ से। और बहुत अहम भूमिका मेरे भाई है गोरेलाल ने एक बार फिर से ऊंची लंबी गेंद हवा में तन गई है, उसके नीचे एक खिलाड़ी जो विकेट कीपर थे वो स्ट्रोक जो इनका फेवरेट माना जाता है, उसी स्ट्रोक पर अश्विन इनका विकेट गया है। अब गेंद नजरें हट गई थी गेंद से और बल्ला चल गया, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, और आखिरकार वो विकेट गिर ही तो गया, लेकिन बहुत देर बाद राहुल भाई खतरनाक साबित हो रहा है। बैट्समैन गोरेलाल को आउट कराया और एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी शीतला जी कैप्टन ने। अब यहां से मैच जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत है। साकिब गेंद को उछाल कर खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। किसी भी बाएं हाथ के बैट्समैन का, और तो 4 पर थे तब उनको एक जीवनदान ही दिया था रमेश। बहुत अच्छी गेंद, और ये स्टंप्स के बिना आउट करार दिए गए। क्या बढ़िया झपकने का मौका नहीं देंगे, बहुत शानदार विकेट कीपिंग आप देख सकते हैं। रंजीत ने 21 रनों की पारी खेली और गेंद को स्वीप के अंदाज में खेला गया। स्ट्रोक में ताकत और नजाकत दोनों थी। क्या बढ़िया स्ट्रोक, पैंडल स्वीप के अंदाज में खेला था 6 रनों के लिए। स्क्वायर लेग के ऊपर से टोटल स्कोर जा पहुंचा है 78-78। यहां की जरूरत बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी उस क्षेत्र में दौड़े जा रहे हैं। टिंकू यादव क्या गेंद को रोक पाते हैं या फिर नहीं, और लेकिन ये सीमा रेखा से बाहर 4 रन। यहां से 15 रनों की जरूरत, और ये
5वां ओवर चल रहा है। नहीं, सिकंजा कस दिया है इस मैच पे रमेश। एक बार फिर से बार गेंद को कट किया है, उधर खिलाड़ी है दिलशाद, लेकिन क्या कर लेंगे। और वो शायद सरकारी क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र है वो। 2 रन टोटल स्कोर जा पहुंचा है। क्या आक्रामक बैट्समैन है, क्या बढ़िया कला इसमें हरभजन सिंह ने हैट्रिक बनाया था। बार बैट का टॉपेज खिलाड़ी है और जाना होगा उन्हें कि मिस टाइम मिस ड्रॉप। का टारगेट दिया था। अब बैटिंग के लिए आ रहे हैं लवीस कौशल, बाएं हाथ के बैट्समैन। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि वैसे वो पेशेवर बॉलर हैं, इसी तौर पर बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, कौशाम्बी से आते हैं, लेकिन उन्होंने यूपी का नाम रोशन किया है। अभी महाराजा ट्रॉफी हुई थी अक्टूबर महीने में कर्नाटक में, और वो मनीष पांडे जो कैप्टन हुआ करते हैं, जिन्होंने पहला शतक लगाया था भारत की तरफ से आईपीएल में, वो उस टीम में खेले थे और विनर रहे थे। फाइनल मैच उन्होंने सचिन बॉलिंग, सचिन 4 ओवर में 38 रन बनाए थे और उस टूर्नामेंट में अश्विनी भाई को। धन्यवाद रवि भाई। तो सचिन के सामने है हार्ड हिटर बल्लेबाज लाली, और उसे खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से। ये धन्यवाद है बाउंड्री लाइन के बाहर। स्वागत किया है चौके से लाली ने। तो निश्चित तौर से इस मैच में पकड़ जकड़ जो है पूरी तरह से किशुनगंज की इस मैच में है। सचिन बुद्धिमान प्लेयर है सीतागंज के। इसी बीच लाली ने पूरा खेला है और वहां पर बल्लू मौजूद थे, ये तो रोक नहीं पाए। रुपए दिया जाएगा, 2 चौके लाली लगा चुके हैं। तो यहाँ पर श्यामू जी का पिटारा सुबेरे से ही खुला है और आतिशबाजी यहाँ पर जैसे लग रहा है पट्टी का पूरा वो तो जो तमाशा वाला गली है पूरा यहाँ आ गया है दोहरी में। बिल्कुल वाकई में आप लोगों ने 4 चांद लगाया है और उछाल कर खेलना चाह रहे थे, वहां पर कमिट हुए थे लाली और थकाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा सका। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी लाली बीच मैदान में टके हुए। तो इसी बीच सचिन चले और से जो है टाइप कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। वहां पर वसीम सीनियर मौजूद हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, बिल्कुल आराम से लवीस कौशल आ रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं। बिल्कुल उनको पता है लवीस को कि ये मैच तो अपनी झोली में है, लेकिन ये मैच है, मैच में कुछ भी हो सकता है। ये अनिश्चितताओं का ये मैच है, तो निश्चित तौर से मैच को कभी नहीं मानना चाहिए कि ये मेरा मैच है। इसी बीच सचिन और से खेल दिया है नौगांव के क्षेत्र में। वहां पर टिंकू मौजूद है, पूरा बिल्कुल मध्यम, और यहां पर भाग्य का चौका मिलता हुआ जिस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। और इस तरह से फाइनल में देखा भाई उनके ऊपर जिम्मा आ गया, कैमरा मैन ने धुआं हो जाए। तो फाइनल में जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा ब्लैक टाइगर मैन ऑफ द मैच का यहाँ पर पुरस्कार दिए दर्शकों। यही चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। कमेंट्री तो यार मैं बहुत करता हूँ, बहुत दूर गया हूँ। जो दर्शकों को प्यार मिलता है जो है यहाँ पर आप माइक को मेरा ठीक करिए थोड़ा। तो यार विकेट पे मत चलिए आप लोग यार। केटीएस खेला जा रहा है, कल आप वहां मिलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग का ही प्यार मिलता है यार मेरी जगह। अभी मेरे दोस्त मैच को वही जो 12 ओवर का मैच होगा वही 5 ओवर का करवाओगे आप लोग। आपको हटाने में 1 घंटा लगेगा।
चलो मैं चालू करवाई ना यार, कहा रमेश सर तुरंत आप दोनों कैप्टन को तुम्हारी टास्क करवाई भैया, तुरंत ब्लैक टाइगर पकड़ो और किशनगंज के कैप्टन प्लीज दोनों लोग आ जाए। ब्लैक टाइगर और किशनगंज, बहुत ही शानदार ये मुकाबला। सुनी भाई माइक में आपको सकता हूँ। प्लीज जो दर्शक हैं वो प्लीज अपना स्थान ले लो प्लीज यार। बड़े भाई ये प्लेयर कहीं जाएंगे नहीं, आप कहोगे मैं बैठा के मैं सेल्फी में करवा के तभी मैं भेजूंगा जितने हैं। संजू शर्मा भी आ गए हैं, सुमित शर्मा भी आ गए हैं, ब्लैक के बड़े भैया वहां भी आ गए हैं सभी। तो जो हमारे स्पेशल अतिथिगण हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ग्राउंड की तरफ चलेंगे। हेलो, तो पहले दिन से कितनी बेहतर नजर आ रही है आज इस ग्राउंड को चारों तरफ गूंज रही है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं सर, निवासी है मोदी भाई, वो टास्क कराएंगे, फाइनल का टास्क उनके हाथों से होगा, दिली इच्छा है उनकी। तो दोनों कैप्टन से मैं बात कर चुका हूँ, वो भी सहमत है। तो जो भी कैप्टन टास्क जीता है उससे 500 रुपए का इनाम देंगे अपने दिली अपनी इच्छा के अनुसार। हेलो निश्चित रूप से बराबर से नहीं खेला, फिर भी क्रिकेट के प्रति इतनी दीवानगी उनकी, सीतागंज से चल कर आए हैं, सिर्फ टॉस करवाएंगे। एक तरफ आपको ने अगर कमेटी बॉक्स से नजर डाली तो दाहिनी तरफ टीम खड़ी है। और लबीस भाई की जो गाड़ी की चाबी जिसने भी लिया हो वो लबीस भाई की गाड़ी के पास चला जाए, ये सूचना मिली है। फिलहाल दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे ब्लैक टाइगर अनुभव और तजुर्बे बीच मैदान पर झोंकने के लिए आज पहुंचे हैं जिन्होंने अभी तक पिछले 20 सालों से लगातार अगुवाई कर रहे हैं। कप्तान मोनू सिंह, वो बड़ा चेहरा सामने नजर आता हुआ मोनू सिंह नजर आ रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर। ये बड़े बड़े नाम और दूसरी तरफ जिसने पिछले मुकाबले में यानी अभी कुछ क्षणों तक सेमीफाइनल